भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है वो पढ़ता नहीं है? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो उसको पढ़ाई को लेके कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। पता नहीं, आपको समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण आपका जो बच्चा है नहीं पढ़ता। तो आपको परेशान होने की अब आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं बताने वाला हूँ, अगर आपने उसको ध्यान से सुना और अच्छे तरीके से किया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा मनोकामना पूरी हो जाने वाली है। और आपका जो बच्चा है उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर पढ़ाई की ओर वो आकर्षित होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, हर एक चीज़ मैं बताने वाला हूँ, हर एक चीज़ मैं बहुत अच्छे से समझाने भी वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे तरीके से आपको करना अवश्य रूप से है। देखिए, सबसे पहला जो हमारा उपाय है, एक एक मैं आपको उपाय बताता जाऊंगा और एक एक उपाय आपको ध्यान से सुनते जाना है। गारंटी है आपका जो बच्चा है ना वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, सबसे सिंपल सा 3 काली तिल और 1 धतूरा, ये सामग्री ही है। बस इससे ज़्यादा आपको सामग्री जो है वो कुछ भी नहीं चाहिए, केवल यही सामग्री है। ठीक, क्या चाहिए? 3 काली तिल और साथ में आपको चाहिए क्या? 1 धतूरा। तो 3 काली तिल ले लिया, साथ में आपने 1 धतूरा ले लिया। ठीक, अब 3 काली तिल के साथ 1 धतूरा, अब ये लेके कहाँ पहुँच जाना है? सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप शिव मंदिर पहुँचेंगे, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको करना क्या है? अपने बच्चे के ही हाथ में देना है, मतलब आपको खुद नहीं करना, अपने बच्चे के ही हाथ से करवाना है। जैसे ही आप शिव मंदिर पहुँचेंगे उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। ठीक, दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बता दो। तब गुरुदेव ने साफ साफ बता दिया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर भी साइड जलाधारी हो, जिधर भी साइड जलाधारी हो, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े होना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है? एक नाम लेके, कौन सा? महादेव को बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है? आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है? अर्पित कर देना है। बस पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है वो पूरी होगी ही होगी। और आपका जो बच्चा है उसका जो मन है ना वो भी पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। ठीक, ये था कौन सा? ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे के उपाय की ओर। अब देखिए, जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है? सिंपल सा, इस उपाय में आपको लेना है, जितनी भी माता हैं आपको एक लाल फूल लेना है। और लाल फूल के साथ साथ आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता की फ़ोटो या मूर्ति नहीं है तो आपको कहाँ जाना है? माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति लाना है और घर में उनको स्थान दे देना है। ठीक, दे दिया स्थान देने के बाद शाम के वक्त में जब भी आपके घर में पूजा पाठ होती है तो लाल फूल उठाना है, माता सरस्वती को क्या करना है? अर्पित करना है। अब जैसे ही आप माता सरस्वती को अर्पित करेंगी, माता से क्या है? आपको उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा? अब ये औषधि का रूप ले लेगा। अब आपको करना क्या है? उसी रात जब आपको बच्चा अच्छे तरीके से खाना पीना खा के सो जाए तो आपको जो लाल फूल है वो उठाना है और माता सरस्वती को क्या कर देना है? अर्पित कर देना। मतलब लाल फूल उठाना है और अपने माता सरस्वती से पहले से ही औषधि के रूप में मांगा है, उसको अपने बच्चे के ऊपर क्या कर देना है? स्पर्श कर देना है। चुपचाप उठाना है और जहाँ आपका बच्चा सो रहा हो, अच्छे तरीके सो रहा हो, तो उसको उठाइए और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार उसको आप स्पर्श कर दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा किया तो आप खुद ही देखेंगे कि अवश्य रूप से सारी इच्छा मनोकामना पूरी होगी और आपका जो बच्चा है ना वो पढ़ाई की ओर अपने आप आकर्षित होने लगेगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है? ये तो था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब तीसरा और आखिरी जो हमारा उपाय है, इस उपाय में आपको सबसे पहले क्या चाहिए? इस उपाय में आपको सबसे पहले
चाहिए। केवल और केवल आपको थोड़ा सा कच्चा दूध, और कच्चा दूध के साथ आपको क्या चाहिए, काली आपको मिर्च चाहिए, 3 काली मिर्च। अब ये बहुत बड़ा उपाय है, बहुत ही सरल सा उपाय है, और ये अपने बच्चे से ही आपको करवा लेना है। तो आपने क्या ले लिया, आपने लिया थोड़ा सा कच्चा दूध 1 कटोरी, और साथ में आपने लिया 2 से 3 काली मिर्च, और काली मिर्च के साथ साथ आपने और क्या ले लिया, काली मिर्च लिया। काली मिर्च के साथ साथ आपने सिंपल सा पहुंच गए कहाँ, बरगद के पेड़ के नीचे। अब आपको शिव मंदिर नहीं जाना, बरगद के पेड़ के नीचे जाना है, ठीक। बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच गए। अब बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले 3 बार बरगद की पेड़ की परिक्रमा करनी है। कितनी बार, 3 बार। अब जैसे आप 3 बार बरगद की पेड़ की परिक्रमा करेंगे, आपको क्या करना है, जैसे ही बरगद की पेड़ की परिक्रमा करते रहेंगे, आपको जितना भी आपका बच्चा है जो है उसको मनोकामना मांगते रहिएगा, और उसके बाद बटकेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना लगेगा, या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीना लगेगा, इतने के बीच आपका बच्चा पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा।